इस वीडियो में हम आप लोगों को बचे हुए प्रश्न 22, 23, 24, 25 कुछ बच्चे थंबनेल पर देख कर कह रहे होंगे कि 21 नंबर, 21 बच्चों को कल में होमवर्क दिया था, आज में भी होमवर्क ही है। ठीक है, तो 22, 23, 24, 25 देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ। 22 नंबर प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आपको 24 नंबर प्रश्न मिलेगा होमवर्क। ठीक है, और 23 नंबर प्रश्न एकदम उदाहरण नंबर की बात यह है, उदाहरण भी मैं वो बताया हुआ हूँ। ठीक है, और एक 25 नंबर प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले हम 22 नंबर को बताते हैं। आप कहेंगे ये चीज़ है, कह रहा कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग है। तो दो ही पासा जब उछालेंगे तो पहले तो हम इसके संभावित परिणाम बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ आएगा। तो आपको पता ही है 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये चीज़ मैं लिखना बताया हुआ हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, फिर बोल रहा है 61, 62, 63, 64, 65, 66। बच्चों यहाँ तक तो मेरा आशा है कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो है पहले एक प्रश्न में दिया है कि एग्जाम्पल 13 को लेकर, तो 13 में ही बनाया हुआ था तो इसलिए बनाना पड़ा। कह रहा कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग, दोनों पासों की संख्या का योग कहाँ पर है। आप कहेंगे एक का जगह होगा, कर रहा कि 2 हो जाए जोड़ने पर, तो इसलिए प्रायिकता 1/36। 8 में देखिए 8 कितने पे आएगा, आप कहेंगे 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8 कितना हुआ देखिए। आप कहेंगे 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5/36। 12 पे आइए, 12 केवल एक जगह हो रहा है तो 1/36। तो मुझे एकदम पूरा विश्वास है कि अब आप लोग पूरा कर सकते हैं। 3 लाना है, 2 1 3, 2 1 2 3, तो कितना आया 2/36। 4 लाना है, लीजिए 3/36, और 4/5/6 यहाँ तक जाएगा 6, फिर वापस होते चला जाएगा, यहाँ तक 6 तक जाएगा, यहाँ तक, फिर घटते हुए चला जाएगा। ओके, तो आप लोगों को 22 नंबर प्रश्न एकदम हलवा यही था बस। अब इसमें एक प्रश्न और दिया है, एक तेजस्वी बच्चा था, जैसे आप लोग कभी कभी मैसेज कर देते हैं, तो वो बोला कि जब यहाँ पर 11 ठो है पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्यों ना इसकी प्रायिकता प्रत्येक में 1/36 हो जाए। रुकिए एक बार देख ले, प्रश्न यही बोला है। हाँ, बच्चा बोला कि ऐसा जब पूरा 11 है तो क्यों ना प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 हो जाए। तो लेकिन ऐसा अनुचित है, यानी गलत है। क्यों गलत है, आप कहेंगे भाई कैसे ही बोल दिया। अरे 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 ठू आ रहा है, 4 को जोड़ रहे हैं तो 3 ठू आ रहा है, 8 को जोड़ेंगे तो 5 ठू आया, 7 को जोड़ेंगे तो 6 ठू आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसे हो गया कि समान हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर हो गया ना। अब मैं 24 नंबर प्रश्न को जो है यहीं पर मैं बोल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कहाँ गया पहिया। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो यही सब कॉलम बनेगा, मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार ना आए, 5 किसी भी बार ना आए, और दूसरा है 5 कम से कम एक बार आए। 5 किसी भी बार ना आए, हमको ये निकालना है कि 5 किसी भी बार ना आए। तो आप क्या करेंगे, 5 किसी भी बार ना आए, तो पहले 5 अगर 1 बार आ रहा है उसका निकाल लीजिए, 1 में से घटा दीजिए। आइडिया कैसा लगा, 5 किसी भी बार ना आए यानी 5 आइए ना करे, तो आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे गिनिए, या तो आप 5 वाले को निकाल कर 1 में से घटा दीजिए। 5 आने 5 न आने की प्रायिकता का योगफल 1 होगा। तो आप बोलेंगे ये आइडिया तो ठीक है, तो आप गिन लीजिएगा। ठीक है, आप ये गिन लीजिएगा कि 5 कितनी बार आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। आप कहेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8
9, 10, 11, यानी 11 बार ऐसा है कि 5 कहीं ना कहीं आ रहा है। कितनी बार? 11 बार। तो आप पहले ये निकाल लीजिए, जब 24 नंबर के हम पहले प्रश्न को चलेंगे, 24 के पहले पर, तो आप कहेंगे कि 11 बार तो आ रहा है, तो आप कहेंगे 11/36 तो हो गया आने वाला, और ना आने वाले की बात किया जाए तो पहले का आंसर हो जाएगा 1 - 11/36। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे का प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक, तो मुझे केवल इतना ही बताना था कि करना क्या है। और इसके आगे 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, तो अधिक से अधिक तो कितनी बार आ सकता है? तो इसका डायरेक्टली आंसर 11/36 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर कितना है? 23 नंबर। अब हम चलते हैं 23 पर। ठीक, 23 बता देंगे, 25 बता देंगे, 2 ही प्रश्न बचा है। तो आप लोग इसे कीजिए नोट, तब तक हम इसे करते हैं इरेज, उसके बाद मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अब हम चलते हैं डायरेक्टली 23 नंबर प्रश्न पे। बच्चों हम तो यही कहेंगे, आप लोग अगर ध्यान दिए हो प्रायिकता में, तो मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो तनिक टफ हो प्रायिकता में, वाकई बता रहे हैं। और वैसे ही प्रश्न पेपर में आएगा, पेपर में 4 नंबर में आ रहा है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के चलिए, ये थोड़ा डायग्राम जैसे जो बनना है, या तो आप लिख दीजिए या तो डायग्राम बनाइए, और दोनों करते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो मैं बोला हूँ एक सिक्के को 3 बार उछालें, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, दोनों का प्रोसेस सेम है। आप कहेंगे पहले तो इसका हम आगे निकाल लेते हैं, 2 पे पावर 3 = 8। 8 तो इसके परिणाम संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बनेगा कैसे? तो मैं बनाने का ट्रिक भी बताया हूँ। 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर 4 का आधा करेंगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा करेंगे तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। जब आप लोग 11th में मैथ लेंगे तो वहाँ पर इसको विस्तृत बताएगा, चूँकि मैं पढ़ा हूँ तो मैं जानता हूँ, 11th में मैं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पर आपको बता दें। ठीक है, आगे सुनिए। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया गया, तो इतना आएगा, इतना लिख लिया गया। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों या तो चित्त आए, तीनों या तो पट आए, तब जाकर हनीफ खेल में जीत जाएगा। एक हनीफ कोई है, सॉरी हनीफ है, हनीफ क्या हो जाएगा? तब खेल में जीत जाएगा। अगर तीनों जो है सेम आ जाता है तब तो वह खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो बोला कि हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे ऐसा है, इसमें पूरा कितना बना? 8 बना है। हनीफ के खेल में जो है जीतने की प्रायिकता पहले निकाल लीजिए। हारने की पूछा है, ये सबको पता है कि किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता। और ये चीज़ यहाँ पर बोला है कि वो तभी जीत सकता है। जीतने की कंडीशन क्या है? जीतने का कंडीशन है तीनों सेम आए। ठीक है, ये चीज़ उसके जीतने की प्रायिकता है। यानी जीतने की प्रायिकता इसकी देखा जाए यहाँ पर तो 2 ही तो आ रहा है, 2 ही बार जीत सकता है। यानी इसी 2 कंडीशन में जीतेगा तो 2/8। और हारने की बात किया जाए तो ये 2 में अगर वो जीत सकता है तो 1 2 3 4 5 6 ठौरे में वो हार सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया हारने की प्रायिकता, यानी हारने की प्रायिकता हो जाएगा 6/8, यानी 3/4। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/4 आ गया। जीतने की प्रायिकता 1/4, हारने की प्रायिकता 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना ही आना है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसान था। बस ये चीज़ बनाने आना चाहिए। ये नहीं बनाने आएगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कितना कंडीशन बना है। आप इतना ही जानिए, एक सिक्के को 2 बार उछालें, चाहे 2 सिक्के को 1 ही बार उछालें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अब हम चलते हैं डायरेक्टली लास्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से तर्क सत्य है या अथवा असत्य। 25 नंबर प्रश्न में अब 2 प्रश्न दिया, पहला दूसरा। तो कह रहा है कि 2 तर्क दिया गया है, सत्य है अथवा असत्य, यही आपको बताना है। पहला,
कह रहा कि यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो इससे 3 संभावित परिणाम। एकदम गलत। पहली बात तो आप यही जानिए कि जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, संभावित परिणाम 4। इसमें दिया है 3, तो ये बताइए, ये तो पहले ही गलत हो गया। क्यों? अब इसमें कह रहा 2 चित 2 पट प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रायिकता जो आएगी वो 1/3 होगी सभी की, ये चीज दिया है। लेकिन हमको पता है कि जब मैं एक बार दो सिक्के को उछाल रहा हूँ तो 4 तो पहले तो संभावित परिणाम आएंगे, और 4 अगर संभावित परिणाम आ रहे हैं तो उसकी प्रायिकता तो छोड़िए, वो तो बात की बात है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप तो यही गलत हो गया, क्वेश्चन में 3 परिणाम दिया है, ये गलत है, 4 परिणाम आएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा कि यदि एक पासे को फेंक दिया जाए, पासे को फेंक दिया जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या तथा एक सम संख्या आने की प्रायिकता समान होती है। तो एकदम सही है। क्यों? 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आपका पासा। पासे को जब फेंकें ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या कै गो है? 3 गो, 3/6। सम संख्या कितना है? 3/6। तो 1/2 1/2, दोनों की प्रायिकता सेम है कि नहीं? सेम है। तो ये जो है, इसलिए क्या चीज़ है, ये तर्क सत्य है और पहला तर्क असत्य है। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम जब भी मिलेंगे तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, डायरेक्टली मिलेंगे आप लोगों का सांख्यिकी चैप्टर के साथ। तो अगर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।